आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका। सबसे पहले मुख्य समाचार। धनबाद में 1130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बनेंगे 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें वेतन आयोग को कर्मचारियों के लिए बताया बड़ी राहत। कहा, समावेशी विकास को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट तैयार किया जाएगा। देवघर किसान मेले में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने 18 करोड़ 51 लाख रुपए के चेक, पंप सेट और कृषि यंत्र किए वितरित। कहा, किसानों को कोल्ड स्टोरेज और सोलर सिंचाई सुविधाएं राज्य सरकार देगी। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में आज जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से। और अब समाचार विस्तार से। धनबाद के निरसा गोविंदपुर क्षेत्र में NH-19 पर 1130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर और फुटपाथ पुनर्निर्माण को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी और भीड़ भाड़ कम करने में सहायक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर इसे कोयलांचल के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने से 50 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 20 से 30% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कोडरमा में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि समावेशी विकास को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस तथा मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी अमृत स्नान को देखते हुए प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ के दौरान विशेष दिनों पर मुख्यमंत्री ने बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए पॉन्टून पुलों पर आवाजाही एक ही ओर से रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए। आने वाले दिनों में प्रयागराज में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, शौचालयों के उचित रखरखाव और साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। दूसरी ओर रेलवे अधिकारियों को 25 जनवरी से अगले महीने की 5 तारीख तक विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों का प्रोफाइल अद्यतन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया आसान कर दी है। आधार से अभी प्रमाणित खाता संख्या वाले सदस्य अपनी संबंधित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अब दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन से तात्कालिक रूप से 3,90,000 ऐसे सदस्यों को फायदा होगा जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों में संशोधन के लिए लंबित हैं। मंत्रालय ने बताया कि संगठन के डेटाबेस में सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी की प्रामाणिकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें निर्बाध सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। 1 अक्टूबर 2017 से पहले दिए गए खाता संख्या के मामले में डेटा अद्यतन के लिए नियोक्ता के प्रमाणन की जरूरत होगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। रांची विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 299 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आज 25 पदों के लिए 125 अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, जिनमें इकोनॉमिक्स, कुरमाली, कुडुख, मुंडारी और पंच परगनिया शामिल हैं। 22 जनवरी को जूलॉजी, भूगोल, होम साइंस और फिलॉसफी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
देवघर जिले में आयोजित किसान मेले में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जैविक खाद और खेती को व्यापार में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान और सोलर बेस सिंचाई सुविधा राज्य सरकार देगी। मौके पर मंत्री ने 18 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक, पंप सेट और कृषि यंत्र वितरित किया। इसके साथ ही मेले में 120 किसानों को पुरस्कृत किया गया और कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अफीम की खेती को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चला रखा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अफीम की खेती को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चला रखा है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार अफीम की फसलों को नष्ट करने में सुरक्षा बल के जवान जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में ग्रामीणों को अफीम की फसल उगाने को माओवादी प्रोत्साहित करते हैं और इसके कारोबार से उनके संगठन को बड़ी राशि मिलती है। इस अभियान के दौरान पुलिस न सिर्फ फसलों को नष्ट कर रही है बल्कि अफीम की खेती के दुष्परिणामों के बारे में भी लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को दूसरी लाभकारी खेती करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 44 रन बनाए। 45 रन का लक्ष्य भारत ने सिर्फ 4 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में भारत अब 2 अंकों के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर है। महिला हॉकी इंडिया लीग में आज जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। यह मुकाबला रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। पुरुष वर्ग में श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स का सामना राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब से होगा। यह मैच रात 8:15 बजे से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। कल रात राउरकेला में महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स ने शराची रार बंगाल टाइगर्स को 4-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में वेदांता कलिंगा लेंसर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली एसजी पाइपर्स को शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित समय के बाद मैच 5-5 की बराबरी पर था, जहां लेंसर्स ने 3 गोल के अंतर को मिटाते हुए जबरदस्त वापसी की। हॉकी इंडिया लीग में आज रात महिला वर्ग में सूरमा हॉकी क्लब और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच शाम 6 बजे और पुरुष वर्ग में शराची रार बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच रात 8:15 बजे रांची में मुकाबला होगा। आकाशवाणी के लिए मैं सोनाली प्राशर। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ के हिरणपुर में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी का कोयला और 5 मोटरसाइकिल बरामद किया है। थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर रामपुर में अवैध तरीके से भंडारण किए गए 5 ट्रैक्टर कोयला को भी जब्त किया गया है। लातेहार जिले के बालूमाथ के बरनी गांव में 2 हाइवा की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक घायल हो गया। मृतक की पहचान हजारीबाग निवासी मोहम्मद सुहैल आलम के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। और देवघर में 8 साल बाद एक बार फिर से बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन जिला पर्यटन विभाग की ओर से किया जाएगा। पर्यटन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि इसके लिए जिला स्तर से भी स्वीकृति मिल गई है। कार्यक्रम के लिए 6 से लेकर 8 मार्च तक की तिथि तय की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धनबाद में 1130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बनेंगे 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें वेतन आयोग को कर्मचारियों के लिए बताया बड़ी राहत। कहा समावेशी विकास को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट तैयार किया जाएगा। देवघर किसान मेले में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने 18 करोड़ 51 लाख रुपए के चेक, पंप सेट और कृषि यंत्र किए वितरित। कहा किसानों को कोल्ड स्टोरेज और सोलर सिंचाई सुविधाएं राज्य सरकार देगी। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में आज जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।